रूट टेन एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मैं टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं तो बात बनेगी नहीं। तो इसमें अच्छा रहेगा आप इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। पुट टेन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्यों पुट किया? जनरली हम टी पुट करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ताकि वो इजी कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए हम टी स्क्वायर पुट कर देंगे। अब देखिए आगे क्या करते हैं, दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सीकेंस स्क्वायर एक्स टेन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है डी एक्स इक्वल्स टू, और टी स्क्वायर की हो जाएगी टू टी डी टी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर dx की वैल्यू निकालनी है जो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। तो dx को मुझे t की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, टू टी डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स को इसके नीचे ले आता हूँ, और सीकेंड स्क्वायर एक्स वापस मैं अगर t की टर्म्स में ले जाना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको लिखूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये टेन एक्स को टी स्क्वायर हमने पुट किया तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी टू द पावर फोर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी फोर। ये सब्स्टिट्यूशन मैं कर दूंगा dx की जगह इन दी गिवन इंटीग्रल। देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है आई मान लेते हैं, आई बिकम्स व्हाट, एक तो है रूट ऑफ टेन एक्स की जगह हमने पुट करा टी स्क्वायर, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, और dx की जगह हमने पुट किया टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी फोर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा फर्दर। ये तो t हो जाएगा, ये t और टू टी मिलकर के टू टी स्क्वायर हो गए, डिवाइड बाय वन प्लस टी टू द पावर फोर डी टी। अब यहां से आपको ये स्टेप ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं। देखिए टू टी स्क्वायर को ब्रेक करिए टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर में। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा अभी आपको समझ में आ जाएगा। वन प्लस टी फोर यहाँ पर रखेंगे। अब मैं इसमें वन ऐड कर रहा हूं और वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए इसका फायदा क्या होगा हमें, तो टी स्क्वायर प्लस वन ये वाला जो पार्ट है इसको आप सेपरेट करिए। हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट और दूसरा पार्ट हुआ हमारे पास टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी फोर। ओके, ये पूरा इंटीग्रल बन गया हमारे पास, जिसको अब हम सेपरेट करके दो पार्ट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी फोर डी टी अलग से कर लेंगे, और प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी फोर डी टी अलग से कर लेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ आई वन और इसको मान लेता हूँ आई टू। सो हमारा आई जो है वो बन गया ये आई वन प्लस आई टू। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर लास्ट में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आई वन आई टू की। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नाउ आई वन को कंसिडर करते हैं। पहले आई वन इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, क्या अज्यूम किया हमने, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी फोर। अब ये एक क्वेश्चन है जो इस रूट टेन एक्स का पार्ट बना है, और ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय टी स्क्वायर। ठीक है, व्हाट वी गेट, क्या मिल जाएगा जी हमें, आई वन बिकम्स, ऊपर अगर डिवाइड करूंगा टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर से वन हो गया, प्लस वन बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे ये वन बाय टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, और इसको मैंने वन बाय टी स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए अगर मैं ध्यान दूं तो ऊपर वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली में टी माइनस वन बाय टी का डेरिवेटिव है। तो किसी तरह से अगर मैं इसको, इस इंटीग्रल को एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप में रिड्यूस कर पाऊं, आप समझ रहे हैं, अगर ये वाला फॉर्म मेरे पास होगा तो मैं नीचे फंक्शन को टी पुट कर देता हूं, या यू वी टी कुछ भी पुट कर दीजिए, और ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं। तो अब देखिए टी माइनस वन बाय टी का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन टी माइनस वन बाय टी मुझे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे ये चीज क्रिएट करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर तो अभी मैं एज इट इज रख रहा हूँ न्यूमरेटर में, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। नीचे टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर को ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर माइनस टू प्लस टू कर सकता हूँ। अब आप समझेंगे, इसको ध्यान रखेंगे कैसे आएगा ये, इसका क्या लॉजिक है, ये थोड़ा याद भी रखना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब देखिए ये पूरे का पूरा जो है इसको मैं टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मेकिंग दी परफेक्ट स्क्वायर, राइट, हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर माइनस टू आएगा, टी और टी तो कैंसिल हो जाएंगे, ए बी टू ए बी में, और ये प्लस टू हमने अपनी तरफ से लिख दिया ताकि वो माइनस टू को नलीफाई कर सके हम। तो ये अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ हमें, देखिए मैंने आपको बताया था टी माइनस वन बाय टी नीचे आ गया है, इसको अब मैं अगले स्टेप में यू पुट कर दूंगा। नाउ पुट टी माइनस वन बाय टी इक्वल्स टू यू। इसका फायदा क्या होगा हमें, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन की जाएगी। अब टी की डिफरेंशिएशन वन और वन बाय टी की माइनस वन बाय टी स्क्वायर होती है, तो इस माइनस की वजह से प्लस हो गई, तो वन बाय टी स्क्वायर हो गया, और टी की डिफरेंशिएशन डी टी हो गई यहाँ पर, और यू के लिए हमने डी यू लिख दिया। अब आप देख रहे हैं पूरा न्यूमरेटर जो यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, ये पूरा ये न्यूमरेटर डी यू के इक्वल हो गया। देयरफॉर हमारा जो आई वन है वो क्या बन जाएगा, आई वन बिकम्स, ये पूरा मैं लिख दिया डी यू, और नीचे आ गया हमारे पास यू स्क्वायर प्लस टू।
2 को मैं √2 होल स्क्वायर लिख दूं। अब आप समझ रहे होंगे ये सब करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हम इसको एक स्पेशल इंटीग्रल में ला चुके हैं। स्पेशल इंटीग्रल आपको याद है क्या होता है जी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c होती है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। तो यूजिंग दिस इंटीग्रल हमारे पास आ गया 1/a कितना है यहाँ पर √2 है, और tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर इसमें u है डिवाइड बाय a दैट इज √2 प्लस c1। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल है c1 लिख देंगे 1/√2 tan इनवर्स ऑफ u। रिमेंबर u को t की टर्म्स में वापस रखना होगा, यानी t माइनस 1/t, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में u या t कुछ नहीं दे रखा, हमें तो x की टर्म्स में आंसर लेकर के आना है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि ये वापस सब्स्टिट्यूशन को एक्चुअल वेरिएबल की टर्म्स में पुट करना होता है, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, 1/√2 आ गया tan इनवर्स, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं आपको करके। ये हो गया t² माइनस 1, और ये जो t एलसीएम लिया वो आ गया नीचे √2 इंटू टी। अब वापस t की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, u को तो हमने t की टर्म्स में करा, अब t की वैल्यू भी तो पुट करनी है। t कितना है हमारे पास, t हमने क्या पुट किया था, t स्क्वायर को हमने tan x पुट किया था इनिशियली, रिमेंबर दैट, कि हमने tan x को सबसे पहले स्टेप में t स्क्वायर पुट किया। t स्क्वायर की जगह तो tan x आ जाएगा, और t की जगह कितना आएगा, t की जगह आ जाएगा √tan x। ओके, सो हम ये सब्स्टिट्यूशन वापस कर रहे हैं। तो t स्क्वायर को मैंने लिख दिया tan x माइनस 1 अपॉन √2 इंटू tan x। √tan x है तो इस रूट को मैं कॉमन ले लेता हूं। आप समझ रहे हैं स्टेप, ठीक है जी, प्लस c1, ये बन गया हमारा i1। तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हम कंसीडर करेंगे सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट क्या है जी हमारा, i2 हमने क्या अज्यूम किया ऊपर, किसको i2 माना था हमने, वो देख लेते हैं। क्या लिखा था, t² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t4। तो इसको हम यहाँ पर i2 को इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज t² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t4। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें वही स्टेप करना होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वॉट, बाय टी स्क्वायर। वॉट वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें मिल जाएगा i2 इक्वल्स टू, ऊपर डिवाइड कर रहा हूं तो ये तो टी स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आया, डिवाइड बाय t4 को डिवाइड करके मैंने पहले लिख दिया टी स्क्वायर प्लस 1 की डिवीजन टी स्क्वायर से 1/t स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसमें पहले वाले में क्या था हमारे पास, ऊपर क्या था 1 प्लस 1/t स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने t माइनस 1/t क्रिएट किया नीचे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। अब इस पार्ट में देखिए ये 1 माइनस 1/t स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये t प्लस 1/t का डिफरेंशिएशन है। t की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और 1/t की डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगी। तो मुझे t प्लस 1/t क्रिएट करना है नीचे। तो आप समझ चुके होंगे, इसको मैं अभी तो एज इट इज लिखता हूँ न्यूमरेटर को, नीचे मैं टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर में ऑफकोर्स 2 एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो +2 पहले लिख दिया, आपको ध्यान है उसमें हमने -2 पहले लिखा था। ओके, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, बट मैं अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा। आप देख रहे हैं इसमें हमने -2 के साथ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, ताकि ये t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बन सके, ताकि उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर dt या du बना सके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप देखिए 1 माइनस 1/t स्क्वायर तो ये आ गया, इसको मैंने लिख दिया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट इसको u v कुछ भी पुट कर देंगे और वो ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो ये -2 आ गया। इससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला ऑफकोर्स जो स्पेशल इंटीग्रल का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, नाउ पुट t प्लस 1/t इक्वल्स टू v पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज व्हाट, t की डिफरेंशिएशन 1/t की माइनस 1/t स्क्वायर dt इक्वल्स टू dv। ये आ गया, तो ये पूरा जो पार्ट है न्यूमरेटर में इसको हम लिख देंगे dv, और नीचे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2। देयरफॉर i2 बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2 को मैं √2 स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं वो वाला स्पेशल इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन ऑफ दोज स्पेशल 6 इंटीग्रल्स। ठीक है जी, तो dx अपॉन इसका क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं 1/2a, और जब भी यूज करेंगे यू नीड टू मेंशन दिस कि ये इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, इसको हम डायरेक्टली अब यूज कर सकते हैं। तो a कितना है यहाँ पर, √2 है, और x की जगह पर है v, तो ये आ जाएगा 2√2 ठीक है, इंटू लॉग ऑफ v माइनस, पहले लिखेंगे v की टर्म्स में लिखेंगे पहले, तो v माइनस ए अपॉन v प्लस ए। क्लियर है ये, प्लस c2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, c1 तो पहले यूज किया हमने। अब बस हो गया क्वेश्चन, अब हमें v को t के टर्म्स में और t को वापस x की टर्म्स में लेकर के जाना है, और उसको सिंप्लीफाई करके हमारे आंसर आ जाएगा। दैट इज डन। v की वैल्यू हमने पुट करी, क्या पुट किया था हमने, ध्यान रखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, v को t प्लस 1/t पुट किया था, तो वापस में t प्लस 1/t इसको पुट किया, माइनस √2 अपॉन
टी प्लस वन बाय टी प्लस रूट टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसको। पहले तो मैं इसको v की टर्म्स में ले लेता हूँ। अभी x वापस पुट मत करिए, बिकॉज अगर रूट 10x पुट कर देते हैं t की जगह पर तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी स्क्वायर एल्सियम ले रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है, टी एल्सियम लिया तो टी स्क्वायर यहाँ गया, यहाँ क्या आएगा माइनस रूट टू टी आ जाएगा ये, और ये प्लस वन यहाँ आ जाएगा। अपॉन टी है वो कैंसिल कर देंगे, इस वाले टी से कैंसिल हो गया, इतना तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, इतने भी स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको वापस टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। टी स्क्वायर कितना पुट किया था हमने, 10x। टी स्क्वायर को ही तो 10x किया, और टी कितना है, रूट 10x है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब ये रूट 10x और ये रूट टू इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको मैं पूरा रूट कॉमन ले लूंगा, तो ये 2 10x अंदर आ गया, प्लस वन हो गया, डिवाइड बाय ये हो गया 10x, और ये हो गया प्लस रूट टू टी, यानी कि रूट टू 10x प्लस वन प्लस C2। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन जो हमें मिल गया I2। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 व्हाट वी गेट, क्या मिल जाएगा जी, ये I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू जो हमने निकाली। अब देखिए यहाँ पर एक हमने निकाला ये वाला I1, ठीक है, और ये हमने निकाला एक I1। इसको हम पुट करेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर I1 की वैल्यू बस अब रखनी है, वैल्यू रखनी है। अब आपको और सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली है, एक स्टेप आपको और दिखा देना है लास्ट में। देखिए I1 की वैल्यू ये पूरी आप उठा के रख देंगे यहाँ पर। ओके, शुड आई डू इट फॉर यू? ओके, तो इसको यहाँ पर देखिए, और जो ये थर्ड जो है दैट इज I2 की वैल्यू उठा करके इन दोनों को हम पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल जो हमारे पास आ जाएगा I1 प्लस I2 पूरा इंटेग्रल, और लास्ट में लिख देंगे C, वेयर C मीन्स व्हाट, C1 प्लस C2। क्लियर है जी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? सो सिंपल है, सिर्फ ये है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब ये स्टेप्स भी हैं और दो बार सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपने। एक बार हम दोबारा से नजर मार लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। 10x को मैंने टी स्क्वायर पुट किया, ठीक है, टी स्क्वायर पुट करने के बाद फिर नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं वो किया, और इधर मैंने I1 I2 में ब्रेक कर दिया इस इंटेग्रल को, और दोनों ही इंटेग्रल्स को करने का तरीका एक ही है, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। एक में वो टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर बना देंगे नीचे, और वो रिड्यूस हो जाएगा ये वाले इंटीग्रल के अंदर, स्पेशल इंटीग्रल में। और जो दूसरा टाइप I2 में था उसके अंदर हमने नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया वो t प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर बनाया है, और वो रिड्यूस हो गया ये वाले स्पेशल इंटीग्रल में। क्लियर है जी? और ये दोनों वैल्यू पुट करी है, एंड रिमेंबर हमने वापस u और v को t की टर्म्स में पुट किया, t को वापस 10x की टर्म्स में पुट किया, और हमारा आंसर फाइनली ये आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c लिख दिया, जो कि हम मेंशन कर देंगे वेयर c इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो ये आपको एक लाइन और लास्ट में लिखनी होगी। क्लियर है जी? ओके, सो इसी बेसिस पर अब आप क्वेश्चन तो समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ गए हैं, तो एक क्वेश्चन जो आपने करना है वो क्या है, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ कॉट x, इसकी इंटीग्रेशन करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत आए, परेशानी हो, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टेक केयर, बाय बाय।